नमस्कार दोस्तों क्या यूनाइटेड नेशंस के दी एंड का शुरुआत हो चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस का ऐसा कोई महत्व रह नहीं जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अगर आप देखोगे ये जो बॉडी बनी थी यूएन, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। पूरी दुनिया बदल गई, इतना सब कुछ बदल गया, इतने दशकों के बाद भी यूएन वैसा का वैसा ही है। भारत जैसे देश को अभी तक परमानेंट सीट नहीं मिला है। लेकिन असली सवाल ये उठता है कि अगर यूएन का कोई ऑल्टरनेटिव बॉडी बनाई जा रही है तो वो कितनी बेटर है। क्योंकि अगर आप देखोगे ट्रंप का प्रपोजल है बोर्ड ऑफ पीस को लेकर। जी हां, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा ये बॉडी है क्या एग्जैक्टली। लेकिन ये जो बॉडी है कहीं ना कहीं ये अगेन यूएस सेंट्रिक होने वाली है। इसमें यूएन से भी ज्यादा दबदबा यूएस का इस पर्टिकुलर बॉडी पर होगा। तो जाहिर सी बात है ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मैं आपको बताता हूं बेसिकली हुआ क्या है। रिसेंटली आपने देखा होगा गाजा में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, गाजा में जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, तो सीज फायर के बाद रिकंस्ट्रक्शन की बात कही जा रही थी। तो गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए ट्रंप ने एक बॉडी बनाने का प्रपोजल दिया, दैट इज बोर्ड ऑफ पीस। और इसके अंदर बहुत सारे इन्विटेशन भेजे गए हैं अलग अलग लोगों को, जैसे वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं अजय बग्गा साहब, वो भी इसके अंदर होंगे। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं ये खबर आई है कि पीएम मोदी को भी इनवाइट किया गया है इसके अंदर आने के लिए। लेकिन क्या है ना, ये तो सिर्फ गाजा के लिए है। चर्चा ये हो रही है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है वो आगे चलकर, मतलब गाजा के बाद ये जो काम खत्म हो जाएगा उसके बाद एक इसको परमानेंट बॉडी बनाने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हो खबर आ रहा है, इस ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस बीइंग क्रिएटेड एज अ राइवल टू द यूनाइटेड नेशंस। क्योंकि दुनिया भर में जब भी कोई रिकंस्ट्रक्शन, शांति, कहीं कुछ बात होती है तो उसमें यूनाइटेड नेशंस का रोल होता है। लेकिन गाजा वाले चीज में यूएन का कोई रोल ऐसा दिख नहीं रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ट्रंप हैं वो एक ऑल्टरनेटिव बॉडी बना रहे हैं और ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये आगे चलकर परमानेंट हो जाएगा। और इसके अंदर अगर आपको परमानेंट सीट चाहिए तो $1 बिलियन का फी पे करना होगा। काफी कुछ है, इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा हो क्या रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा प्रतिज्ञा बैच ले सकते हैं। इसके अंदर हम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराते हैं। इसके अलावा 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। और अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देते हैं। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए बैच से रिलेटेड, डिस्काउंट, जो भी कुछ, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया एक नए बॉडी का क्रिएशन का, एक नई इंटरनेशनल बॉडी जिसका नाम होगा बोर्ड ऑफ पीस। और अभी क्या है ना, अभी जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उससे ये काफी अलग होने वाला है। क्योंकि इसके अंदर अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो यहां पर आपको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देना होगा। और यहां पर अगर आपको परमानेंट मेंबरशिप चाहिए तो $1 बिलियन का हेफ्टी पेमेंट देना होगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत से ऐसे देश हैं जो ये अमाउंट नहीं दे पाएंगे। और ये जो प्रपोजल है इसी की वजह से काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक अनीज आपका ट्रिगर हुआ है। यहां पर स्पेशली जिस तरह से कमर्शियलाइज किया जा रहा है पीस डिप्लोमेसी को, यहां पर पावर जो है एक लीडर में सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और जो एग्जिस्टिंग ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है जैसे यूनाइटेड नेशंस, उसको एक बड़ा चैलेंज मिल रहा है। मैं आपको बताता हूं, बेसिकली पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि बोर्ड ऑफ पीस ये है क्या। देखो, अगर हम नेचर ऑफ बॉडी की बात करें तो बेसिकली एक नए इंटरनेशनल पीस एंड गवर्नेंस का फोरम बनाया जा रहा है इसको। मतलब मान लीजिए दुनिया भर में कहीं पर भी अशांति होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उसका जो देखभाल की जिम्मेदारी होगी वो बोर्ड ऑफ पीस की होगी, जो कि अभी तक सिर्फ यूएन के द्वारा देखा जाता था। लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट नहीं होगा, ये एक अलग बॉडी होगी। और यहां पर इसमें सेलेक्टिव क्लब होगा ऑफ इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज। बेसिकली अगर आप के देश के पास बहुत सारा पैसा है तो आपका ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा इस बॉडी के अंदर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां पर जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें देखा गया, उसके अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है वो यही है कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन को देखना, यहां पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और गवर्नेंस है पूरे दुनिया के अंदर उसको प्रमोट करना, और पीस बिल्डिंग एफर्ट जहां पर वॉर हुआ है उसको कोऑर्डिनेट करना। इनिशियली क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि इस बॉडी को गाजा के लिए बनाया गया है, लेकिन ये गाजा तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रंप चाहते हैं कि इसको आगे चलकर परमानेंट बॉडी बनाया जाए, मतलब यूनाइटेड नेशंस का एक ऑल्टरनेटिव बनाया जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें $1 बिलियन का रूल क्या है। देखो, ये मेंबरशिप से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूएन की बात करें तो आप सब जानते हो यूनाइटेड नेशंस में एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 10 मेंबर्स जो होते हैं वो आपके नॉन परमानेंट हैं, ये 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं, राइट। और इसमें से 5 मेंबर्स हैं जो आपका
परमानेंट मेंबर्स हैं और इनके पास वीटो पावर होती है। तो यहां पर प्रपोजल ये दिया गया है कि जैसे यूएन के अंदर परमानेंट मेंबर्स होते हैं, हमेशा के लिए होते हैं, वैसे ही अगर आपको बोर्ड ऑफ पीस में परमानेंट मेंबरशिप चाहिए तो आपको $1 बिलियन का पेमेंट करना होगा। मतलब आज के डेट में इंडियन रुपी की अगर हम बात करें तो 9,000 करोड़ रुपए के आसपास, विच इज ह्यूज अमाउंट, ठीक है, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। और यहां पर जो कंट्रीज हैं जो पेमेंट नहीं दे पाएंगे तो उनको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलेगी, उनके लिए लिमिटेड टर्म मेंबरशिप होगा। जैसे यूएनएससी के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर्स है ना, उनका 2 साल का टर्म होता है, तो इसमें जो है कंट्रीज का 3 साल का टर्म होगा। और ये कौन डिसाइड करेगा? बेसिकली ये जो चेयर होंगे वो डिसाइड करेंगे। अच्छा, ये इफेक्ट में कब से आएगा? देखो, जो मनी है वो इस बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये बॉडी अगर बन गई, अगर ये वजूद में आ गई, तो एक प्रकार से उन देशों को ज्यादा फायदा होगा जिसके पास पैसा होगा। मतलब दुनिया में क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आपके पास पैसा है तो आप डिसाइड कर पाओगे। अच्छा, ये इतना ज्यादा अनयूजुअल क्यों है? क्योंकि अभी तक कोई भी अगर आप मेजर इंटरनेशनल बॉडी देखोगे, चाहे यूएन है, WHO, IMF हो गया, वहां पर आपसे कोई फ्लैट फी नहीं लिया जाता है, कोई मैसिव एंट्री फी नहीं ली जाती है। ट्रेडिशनली क्या होता है कि अगर आपके देश की जितनी जीडीपी है उसके हिसाब से, उसके प्रोपोर्शन में आपको पैसा पे करना होता है। फॉर एग्जांपल IMF की बात करें तो आपने उसमें स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और काफी सारी चीजें सुनी होंगी, राइट? तो उसमें आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली वो आपके जीडीपी के कैपेसिटी के आधार पर होता है और उसी हिसाब से आपको यहाँ पर वोटिंग राइट्स वगैरह मिलते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस तो आप सब जानते हैं, भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके पास एक ही वोट होता है उसके अंदर, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली होती है, राइट? तो यहां पर क्या है कि अगर आपके पास एबिलिटी ज्यादा है पे करने की तो उतना ज्यादा पॉलिटिकल वेटेज होगा ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि इस बोर्ड ऑफ पीस को कौन कंट्रोल करेगा? और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अमेरिका आखिरकार चाहता क्या है? क्योंकि ट्रंप यहां पर यह कह रहे हैं कि एक प्रकार से वो इनॉग्रल चेयरमैन होंगे, मतलब बोर्ड ऑफ पीस को वो इनॉग्रेट करेंगे इनिशियली, और यहां पर मेंबरशिप का अप्रूवल, रिन्यूअल ऑफ टर्म्स, मीटिंग एजेंडास, फाइनेंशियल ओवरसाइट, ये सब कुछ चेयरमैन के पास होगा। मतलब ट्रंप जो कहेंगे वही चीज होगा, ऐसा वो एक बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सिस्टम होगा जहां पर कोई भी इंस्टीट्यूशनल चेक्स और बैलेंसेस नहीं है, बहुत कमजोर है। एक पर्सन सेंट्रिक होगा ये पर्टिकुलर बॉडी रादर देन रूल बेस्ड। एक पर्सन के हाथ में ही सारा पावर होगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे दुनिया भर में जो डिप्लोमैट्स हैं मतलब वो काफी ज्यादा चिंतित हो गए इस बात को लेकर कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये कलेक्टिव लीडरशिप पर काम करता है। कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन देखिए आज के डेट में, लेकिन यहां पर एक इंडिविजुअल जो है उसके पास डिसप्रपोर्शनेट कंट्रोल आ जाएगा, विच इज नॉट गुड फॉर वर्ल्ड पीस। और यहां पर इस बॉडी का नाम बोला जा रहा है बोर्ड ऑफ पीस। मतलब आप देख सकते हो कितना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। अच्छा, यहां पर स्ट्रैटेजिक लॉजिक क्या है ट्रंप के प्रपोजल का? बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहां पर जो ट्रंप का ओवरऑल व्यू है उसका ब्रॉडर सेंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ट्रंप की फिलॉसफी क्या है? अलायंसेस जो होते हैं वो उनको पे करना होगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन होता है, कोई चैरिटी नहीं है। मतलब ट्रंप यही कहते हैं ना कि भाई हम क्यों पे करें कहीं पर किसी और देश के लिए, किसी और देश के भलाई के लिए, वो देश से हमें क्या मिल रहा है। मतलब वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप चाहते हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन शुड सर्व नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। अच्छा, यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे नेटो की अगर आप बात करो, जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि नेटो के अंदर अमेरिका ही हमेशा से ज्यादा पेमेंट करता है, ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन सभी को करना चाहिए, यूरोप को भी और ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अमेरिका ही क्यों करे? तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ट्रंप के विचारधारा में। फिर इसके अलावा टैरिफ बेस्ड डिप्लोमेसी तो आप देख ही रहे हो आजकल। मतलब ग्रीनलैंड पर, ग्रीनलैंड को जो सपोर्ट नहीं करेगा उसके ऊपर टैरिफ, यूरोप के ऊपर टैरिफ, मतलब क्या ही चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा पे टू स्टे प्रोटेक्टेड, मतलब उनका जो रेटोरिक है ना कि अगर आपको प्रोटेक्ट रहना है तो आपको पे करना होगा। फॉर एग्जांपल यूक्रेन की बात करें तो ट्रंप ने तो जेलेंस्की को यही कह दिया कि अगर भाई हम आपको सेव कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, तो आप हमें कुछ बेनिफिट दो ना। तो अल्टीमेटली यूक्रेन को झुकना पड़ा और आप देख सकते हैं यूक्रेन का जो माइनिंग वगैरह है, मिनरल्स हैं, वो अमेरिका अब ले जाएगा। तो बोर्ड ऑफ पीस अप्लाइज दिस लॉजिक टू ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो करंट सिस्टम है यूनाइटेड नेशंस का, उसको ये कैसे चैलेंज करता है? अगर हम स्ट्रक्चरल चैलेंज की बात करें तो बोर्ड ऑफ पीस को ऐसे देखा जा रहा है एक पैरेलल इंस्टीट्यूशंस की तरह। मतलब यहां पर एक ऑल्टरनेटिव बनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, यूएन पीस कीपिंग फ्रेमवर्क का। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो काफी कॉशियस हो गए हैं। अगर आप देखिए जो ट्रंप ने गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाया है उसमें जाने से काफी सारे लीडर्स कतरा रहे हैं कि आखिरकार इससे होना क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और देखो, भारत को भी डिसीजन लेना होगा कि आप पीएम मोदी इस बोर्ड के अंदर जाना चाहेंगे कि नहीं जाना चाहेंगे, काफी कुछ है। और इसके अलावा यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि ये इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है? देखो, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल लेजिटिमेसी
पर बेस्ड है, लेकिन ट्रम्प का ये जो बोर्ड है इट इज बेस्ड ऑन सेलेक्टिव वेल्थ एंड अलाइनमेंट। जिसके पास पैसा हो भाई वो आ जाओ, हम उसको एंट्री देंगे, रेड कारपेट देंगे। एंड इसकी वजह से ग्लोबल गवर्नेंस में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मतलब दुनिया में क्या होगा वो यूएस लेड पेड क्लब्स डिसाइड करेंगे। और आपको क्या लगता है, क्या चाइना और रशिया इसका पार्ट होंगे? नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि वहां पर ट्रम्प की मनमानी चलेगी। और चाइना और रशिया फिर क्या करेंगे, अपना एक अलग ब्लॉक बनाएंगे। तो दुनिया में दो तरह के ब्लॉक देखने को मिलेंगे। एक तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस डिक्लेयर किया जा रहा है जो कि ट्रम्प चाहते हैं, और दूसरी तरफ रशिया, चाइना, एंड यू नेवर नो, भारत भी यहां पर आ जाए एक अलग, मतलब यहां पर एक अलग ब्लॉक बन जाए। मतलब भारत के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होने वाला है कि किस साइड जाया जाए। अच्छा, यहां पर अगर हम इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करें तो काफी ज्यादा ऑपोजिशन हो रहा है। कई सारे जो देश हैं वो धीरे से ही, खुलकर तो नहीं लेकिन धीरे से ही यहां पर इसको अपोज कर रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि देखो, पीस आप ऑक्शन नहीं कर सकते। पीस ऐसे थोड़ी होता है कि जिसके पास पैसा आ जाओ वो डिसाइड करेगा। फाइनेंशियल एक्सक्लूजन डेवलपिंग नेशंस का होगा, जाहिर सी बात है ना। मतलब बहुत सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनका तो फिर वही हो गया ना, मतलब उनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी उनका कोई से नहीं था, बस वैसे ही चलती आ रही थी चीजें। यहां पर तो और भी कुछ नहीं बचेगा और ओवर सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा अथॉरिटी का। लेकिन हाँ, ये बोर्ड ऑफ पीस को कुछ देश सपोर्ट करेंगे जिनके पास काफी सारा पैसा है, जो ट्रम्प की वाहवाही करना चाहते हैं, हर वक्त ट्रम्प के साथ खड़े हैं, भाई ट्रम्प हमें हमारी मदद कर दे बहुत। तो उस तरह के जो देश हैं वो ट्रम्प के साथ खड़े रहेंगे। और यहां पर अगर हम इसके इंप्लीकेशंस की बात करें, इसका इंपैक्ट क्या होगा, देखो ग्लोबल ऑर्डर में एक बड़ा शिफ्ट आएगा। मतलब जो रूल बेस्ड मल्टीलैटरलिज्म है उसमें आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। ट्रांजैक्शनल जियोपॉलिटिक्स और ज्यादा बढ़ेगी दुनिया भर में, और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बड़ी चिंता की बात है। कहीं ना कहीं यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, और ग्लोबल साउथ की जो आवाज है वो फिर से नीचे दब जाएगी। और इसीलिए यहां पर अब भारत के लिए भी बड़ी चिंता है कि आखिरकार क्या किया जाए। यूनाइटेड नेशंस की भारत रिफॉर्म्स की बात करता है, वो हो नहीं रहा है। अब यहां पर एक दूसरी बॉडी बनाई जा रही है जो यूनाइटेड नेशन से भी ज्यादा खराब है। देखिए क्या होता है यहाँ पर, बट आई होप कि ये जो खबर आई थी उसके बारे में आपको एक डिटेल में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर है आज के डेट में, जो आप स्ट्रक्चर देखते हो ना यूनाइटेड नेशंस का, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है बहुत पहले डिसाइड हुआ था। तो इसका जो ब्लूप्रिंट है वो कौन से कॉन्फ्रेंस में लेट डाउन किया गया था, ये आपको बताना है। यूनाइटेड नेशंस का जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, चाहे 2027 का बैच हो, 2028 हो, कोई भी बैच, आपको सब में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हम सब कुछ की एंड टू एंड प्रिपरेशन कराते हैं। बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, यहां पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।